हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है बस उतना ही अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एक कार्ड अपने आप गिरा है फ्रेंड्स, लेट मी चेक। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अपने आप रीडिंग में आया है। तो ये मैसेज तो मैसेज तो यही देता है, दुख का दूर जाना, नेगेटिविटी का दूर जाना। और ये कार्ड ये भी बताता है कि जो पर्सन है वो बहुत भारी मन से वो कहीं से हट रहा है, कहीं से जा रहा है। मतलब स्वॉर्ड्स की एनर्जी है धोखा खा के कहीं से हट रहा है, या फिर धोखेबाज लोग या धोखाधड़ी की सिचुएशंस, ओके, डिसीट की एनर्जी उसके लाइफ से दूर जा रही है। तो ये बोथ वेज में ये कार्ड मैसेज देता है, लेकिन दोनों ही तरीकों में दोनों ही मैसेज एक बात की कंफर्मेशन करते हैं, और वो ये कि जो भविष्य है वो बिल्कुल भी मीन्स जो रिजल्ट, जो आउटकम निकलेगा इस दूर जाने का, मतलब या तो धोखेबाज लोग आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं या फिर आप धोखा खा के कहीं से दूर जा रहे हैं, तो आगे तो शांति है। जो एक चीज़ कॉमन है इन दोनों ही कंडीशंस में वो ये कि आगे जो एनर्जी है वो शांति की एनर्जी है, क्योंकि आप नेगेटिविटी से दूर हो रहे हैं दोनों ही कंडीशंस में। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास रीडिंग में आ चुका है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। एक दो बार मैं और शफल करूंगी, उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। तो बिल्कुल नेगेटिविटी के दूर जाने का, नेगेटिविटी से आपके दूर जाने का या आपसे नेगेटिविटी के दूर जाने का मैसेज तो आ चुका है, द डेविल। और ये डेविल का कार्ड भी फ्रेंड्स अपने आप ही गिरा है, मैंने नहीं पिक किया इसको। तो जो मैं बात अभी कर रही थी कि नेगेटिविटी के दूर जाने का, तो आपके जीवन में डेफिनेटली कोई डेविलिश नेचर का या तो पर्सन रहा है या फिर कोई परिस्थिति ऐसी जो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन चुकी थी। तो जो पर्सन आपके लिए प्रॉब्लम बन चुका था, या जो पर्सन आपके लिए प्रॉब्लम है, या फिर जो कंडीशन आपके लिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रही है, इन दोनों ही चीज़ों से छुटकारा। ओके, या तो जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उससे छुटकारा, या प्रॉब्लमेटिक पर्सन उससे छुटकारा। ठीक है, और जनरली प्रॉब्लम्स वो क्रिएटेड बाय पर्सन्स ही होते हैं। ओके, बिकॉज वी डील विथ पीपल ओनली, लोगों से ही हम डील करते हैं, तो लोग अच्छे बुरे दोनों तरह के होते हैं। तो द डेविल का कार्ड आया है। अब हम कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। जजमेंट, ब्यूटीफुल मैसेज। आपके जीवन में जो परमात्मा का जजमेंट आया है आपके लिए, तो उनका निर्णय यही है कि अब आपको डेविल से दूर कर दिया जाए, या डेविल एनर्जी को आपके लाइफ से दूर कर दिया जाए। और बिल्कुल अब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी से रीडिंग स्टार्ट हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने सताया है। ओके, आपको किसी ने परेशान किया है, लेकिन अब परमात्मा का निर्णय आ चुका है, और परमात्मा का निर्णय यही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड गिरा है। मैं कोई कार्ड नहीं निकाल रही हूँ, और जनरली मैं नहीं निकाल पाती हूँ, क्योंकि अपने आप इतने कार्ड्स गिर जाते हैं कि मेरी रीडिंग जो है वो पूरी हो जाती है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अपने आप गिरा, मैंने उसको ले लिया है रीडिंग में।
तो देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स किसकी बात करता है, वो बात करता है कि डिवाइन आपकी लाइफ में रिफ़िल करेंगे, रिफ़िल कर रहे हैं। क्या रिफ़िल कर रहे हैं? हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। ओके, तो आपको समृद्ध कर रहे हैं हर तरह से। ये परमात्मा का निर्णय है। परमात्मा का निर्णय आते ही आपके उनका निर्णय किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर जाए, डेविल टाइप के लोग, जो नकारात्मक लोग हैं वो आपकी लाइफ से हटा दिए जाए। ठीक है, परमात्मा का निर्णय ये है कि आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ये आपको इसका मतलब इसका लाभ या आप गेन करेंगे। आपके जीवन में इन चीज़ों का आगमन होगा, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। ओके, तो बहुत ही अच्छा मैसेज। तो ये परमात्मा का इंटरफेयर आपकी लाइफ में हुआ है। किसी ने आपको बहुत परेशान कर दिया और आप धोखा खा के आप वहाँ से बहुत भारी मन से निकले हैं, या फिर ये जो धोखेबाज पर्सन है ये आपके जीवन में थोड़ा तांडव मचा के ये भाग गया है, ये साइड हो गया है। ओके, तो और ये उसको लग रहा है कि वो हटा है, वो अपनी मर्जी से हटा है, लेकिन परमात्मा का निर्णय यही आया है कि उसको आपकी लाइफ से दूर किया जाए। ओके फ्रेंड्स, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं बट मैंने लिया एक भी नहीं उसमें से। ओके, और कार्ड्स निकालते हैं और रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। द हेरोफेंट, आप एक प्योर सोल हैं, परमात्मा के बहुत करीब हैं, बहुत मानते हैं परमात्मा को। आपकी बातों में प्योरिटी है, आपके मन में प्योरिटी है, लोग आपको जानते हैं। स्पिरिचुअली आप बहुत अवेकन्ड हो सकते हैं। स्पिरिचुअली अवेकन्ड से बिल्कुल भी मेरा मतलब रिचुअल से नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी को मैं रिचुअल से कभी रिलेट नहीं करती। स्पिरिचुअलिटी इज़ द बिजनेस ऑफ स्पिरिट। ओके, आत्मा की ग्रोथ, क्योंकि हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, तो जो परमात्मा के गुण हैं वो ही आत्मा के गुण हैं। बस आत्मा को जगाना होता है, अपने उन गुणों को जगाना होता है, और वो प्योरिटी से ही होता है। जितना आप प्योर होते जाएंगे उतना ही आप राइज करते जाएंगे। और जो परमात्मा है वो तो महाशिव है। शिव मतलब प्योरिटी, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्योरिटी। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब है बिल्कुल प्योर थॉट्स। ओके, प्योरिटी इन लिविंग, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस एंड ऑल दैट। ठीक है, जो स्पिरिचुअल, जो गुण दिखाई नहीं देते, जो वर्ताव में होते हैं। ओके, जो हमारे बिहेवियर में होते हैं। तो इस तरह के पर्सन हैं आप। तो बिल्कुल परमात्मा ऐसे ही लोगों की मदद करते हैं जो प्योर होते हैं, निश्चल होते हैं। ओके, और इसीलिए परमात्मा ने आपकी मदद की है। आप एक डिवाइन सोल हैं और आपको किसी ने परेशान किया है। कोई डेविल जैसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में। एक कार्ड अपने आप गिरा है, 5 ऑफ कप्स, और आपको उस डेविल जैसे पर्सन ने, उस डेविल ने आपको काफ़ी निराशा, काफ़ी दुख का सामना करवाया है। ओके, काफ़ी एकदम अनमोटिवेटेड से आप रहे हैं पास्ट में, या आपके प्रेजेंट की भी एनर्जी हो सकती है, जहां आपको इस तरह से एकदम हेल्पलेस कर देना, हेल्पलेसनेस आपको फील होना कि मतलब आप एकदम से डिसअपॉइंट ही हो जाओ कि कुछ दिख ही नहीं रहा, सर उठा के तो आप कुछ देख ही नहीं रहे, बस इस तरह से आपको दुख के उसमें झोंक दिया ऐसे पर्सन ने कि आप बिल्कुल एकदम ब्रोकन ही हो गए एकदम। एक कार्ड अपने आप गिरा है फ्रेंड्स, 2 कार्ड्स अपने आप गिरे हैं, द सन। चलिए, द डेविल के नीचे द सन। लेकिन अब उस नकारात्मकता का, उस नकारात्मक पर्सन का बिल्कुल नहीं चलेगा आपकी लाइफ में। और एक 9 ऑफ वंड्स का भी कार्ड है जजमेंट के नीचे। ठीक है, तो अब द सन का कार्ड प्रेजेंट है रीडिंग में, एस ऑफ पेंटिकल्स है रीडिंग में, जजमेंट है रीडिंग में। तो बिल्कुल आपके जीवन में एक अब परमात्मा उजाला भर रहे हैं, मैं यही कह सकती हूँ। द सन के कार्ड
के आने का मतलब है कि आपके जीवन से अंधकार का हटना। तो अब अंधकार यहाँ पर मैं नकारात्मकता से ही लेती हूँ, क्योंकि नकारात्मकता से ज़्यादा अंधकार, अंधेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बिल्कुल द सन का कार्ड आ गया है। एक और कार्ड गिरा है हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे हाई प्रीस्टेस। देखिए, जो मेरे लिसनर्स हैं वो बहुत ही एक एलिवेटेड सोल्स हैं, ये मैं कह सकती हूँ, ठीक है। बहुत एलिवेटेड हैं वो, नॉलेज वाइज एक जो एक स्पिरिचुअलिटी में उन्होंने एक लेवल एक गेन किया हुआ है, बहुत समझदार हैं, बहुत गंभीर हैं, ओके। और द सन का कार्ड यही बताता है कि आपके परीक्षा का समय हुआ ख़त्म, क्योंकि जो योग्य होता है परीक्षा भी उसकी ही होती है, ठीक है। या जितना जो योग्य होता है उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन होती है। तो आपका जो लेवल है, आपकी योग्यता का जो लेवल है, आपकी अवेकनिंग का जो लेवल है, वो जब हाई है, वो ऊंचा है, तो आपकी परीक्षा भी तो बहुत ऊंचे लेवल की होगी, राइट। तो आपको टक्कर देने के लिए जो भी नकारात्मक, ये जो नकारात्मक लोग होते हैं ना, ये डिवाइन लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुद की कोई लाइट नहीं होती, तो वो किसी डिवाइन लाइट से चिपक जाते हैं, किसी डिवाइन सोल से चिपक जाते हैं, क्योंकि उनके पास खुद की तो एनर्जी इतनी होती नहीं, वो ग्रोथ वाली एनर्जी तो होती नहीं, तो उनको डिवाइन लाइट चाहिए होता है, डिवाइन एनर्जी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो वो किसी डिवाइन सोल के साथ चिपक जाते हैं। मतलब ऑफ कोर्स जैसे ही नकारात्मक लोग किसी की लाइफ में एंट्री करते हैं तो परेशानियां शुरू, प्रॉब्लम्स शुरू, क्योंकि फिर वो अपने कलर्स दिखाते हैं, क्योंकि उनका तो नेचर ही है धोखा देना, दुख देना, परेशान करना। तो आपके जीवन में भी मुझको ऐसा लग रहा है कि आप एक एलिवेटेड सोल हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं, नॉलेजेबल पर्सन है, विजडम काफ़ी है आप में, अवेकनिंग का लेवल आपका बहुत हाई है, और इसलिए आपकी जो परीक्षा है वो भी हाई लेवल की हुई है, और आपका जो आपका सामना हुआ है वो भी बहुत ख़तरनाक धोखेबाज लोगों से हुआ है, मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन डोंट वरी, परमात्मा का निर्णय आपके पक्ष में ही आया है, ऑफ कोर्स, क्योंकि प्योर सोल्स की ही सुनते हैं परमात्मा, उनकी ही मदद करते हैं। और द सन का कार्ड है, तो आपके जीवन में सूर्योदय मैं देख रही हूँ, और सूर्योदय का मतलब है कि जो भी नकारात्मकता है अब वो टिक नहीं सकता, उसके जाने का वक्त आ गया है। और रीडिंग भी जो स्टार्ट हुई है वो इसी मैसेज से स्टार्ट हुई है कि नकारात्मकता आपके जीवन से दूर जा रही है। और द सन का कार्ड प्रॉमिस करता है एंट्री ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस इन योर लाइफ, ओके। ऑप्टिमिज्म का कार्ड है, ऑफ कोर्स उजाला मतलब ऑप्टिमिस्टिक, उजाले का मतलब है ऑल द पॉजिटिव थॉट्स इन माइंड। तभी तो आप ग्रो करते हो, जब आप पॉजिटिव सोचते हो तभी तो आप ग्रो करते हो, राइट। तो ऑफ कोर्स आपके जीवन में एंथुजियाज्म का, ऑप्टिमिज्म का, एक्साइटमेंट का, ऑल द पॉजिटिव एक्साइटमेंट, ये सब आपके जीवन में एंट्री होना। और सूर्योदय होता है तो अंधकार छटता है, इसका मतलब ये है कि अब आप प्रगति करेंगे। अब आप उजाला जब आता है तो सब कुछ दिखता है ना, और जब दिखता है दिन की रोशनी में तभी हम काम कर पाते हैं। अगर आपको कहीं जाना है, लाइक कोई फॉरेस्ट है, ओके, और आपको उसको क्रॉस करना है, तो आप दिन के उजाले में उसको ईजीली क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि यू कैन सी द ऑब्स्टेकल्स, यू कैन सी द हर्डल्स, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम से आपको दिखेगा सामने, कोई गड्ढा है, कोई कांटा है, कोई जानवर है, तो आप उसको कर पाएंगे क्रॉस। तो सन उसी का प्रतीक है कि अब आपके माइंड में क्लैरिटी है, अब आपका जो विज़न है, जो आपका विज़न है वो एकदम क्लियर है, और आप अब उसको देख सकते हो कि इसको डील कैसे करना है। कोई सिचुएशन अगर बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है तो अब आपके माइंड में क्लैरिटी है, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, एंथुजियास्टिक है, एकदम रिन्यूड एनर्जी से आप रिफिल्ड हैं, तो आप उसको डील भी कर पाएंगे, उसको हैंडल भी कर पाएंगे, क्योंकि अब आप देख सकते हैं, आपको रास्ते, आप उपाय आपको मिलेंगे, आप देख पाएंगे कि इसको करना कैसे है, राइट। तो वही, तो ये एक प्रॉमिस है कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी का एंट्री होना।
जैसा कि मैंने कहा हेरोफेंट और द हाई प्रीस्टेस ये दोनों ही कार्ड रीडिंग में है, तो आप एक बहुत ही एलिवेटेड सोल हैं, बहुत समझदार हैं। ओके, आपके अंदर वो गुण हैं जो एक समझदार एक एलिवेटेड सोल के होते हैं, जो परमात्मा के करीब होते हैं। ठीक है, झूठ नहीं बोलना, किसी को परेशान नहीं करना, धोखा नहीं देना। ओके, और बिल्कुल स्वार्थी नहीं, अपने स्वार्थ के लिए तो किसी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते आप। अपने बारे में सोचना ये गलत नहीं है, लेकिन दूसरे के बारे में गलत सोचना ये गलत है। अपने बारे में तो हम सभी अच्छा सोचते ही हैं, और सोचेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ये तो मतलब हमें करना ही है, दिस इज़ आवर ड्यूटी। ओके, कि अपने बारे में अपने आप को एलिवेट करना इन ऑल द वेज, लाइक फिनेंशियली या सोशली या फिर नॉलेज वाइज, अपने आप को एलिवेट करने के लिए ही तो हम आए हैं। और सोल अपने आप को एलिवेट करते करते ही वो सुपर सोल में फिर मर्ज हो सकती है, और यही हमारा गोल है। ओके, तो आप एक एलिवेटेड सोल हैं, और इसीलिए आप नकारात्मकता का सामना भी आपको करना पड़ा, लेकिन एक डिवाइन सोल की प्रोटेक्शन खुद गॉड करते हैं, डिवाइन करते हैं, भगवान करते हैं। तो वो नकारात्मकता थोड़ा सा आपके जीवन में खलबली मचा के, और फिर वो बस परमात्मा ने उसको आपके जीवन से हटा दिया है। ओके, या तो वो खुद ही दूर चली गई, या फिर आप वहाँ से हट गए। द चैरियट, द हेरोफेंट के नीचे द चैरियट। देखिए, चैरियट को ना महादेव का कार्ड भी बोला जाता है। ओके, तो बिल्कुल आपके जीवन में परमात्मा की प्रेजेंस, और सबके ही जीवन में परमात्मा की प्रेजेंस है। बस डिफरेंस ये है कि कौन कितना परमात्मा को याद करता है, कौन कितना परमात्मा के साथ हमेशा रहता है। साथ मतलब माइंड से। ओके, तो हेरोफेंट के नीचे चैरियट का कार्ड है। बिल्कुल आपके जीवन में परमात्मा की प्रोटेक्शन है, परमात्मा का साथ आपको है, जो कि जजमेंट के कार्ड ने आके पहले ही बता दिया है कि आपके लिए, आपके पक्ष में परमात्मा का निर्णय आया है। और उनका निर्णय यही है कि डेविलिश एनर्जी को आपके जीवन से ख़त्म किया जाए, आपको नकारात्मकता से बचाया जाए अब। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, अनमोटिवेटेड, डिसअपॉइंटेड, ब्रोकन, बिल्कुल कुछ देख ना पाना, कोई रास्ता सूझ ना पाना, वहीं पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप जा रहे हैं, जाते हुए मुझको दिख रहे हैं। किंग, ओके, मतलब मुझे आप समृद्ध होते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं। और जैसा कि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है रीडिंग में, तो ऑफ कोर्स ये एंट्री ऑफ हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में मुझे ये कार्ड बता रहा है, वो भी डिवाइन सपोर्ट से, डिवाइन ब्लेसिंग से, क्योंकि डिवाइन ही आपको हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए इस डेविल ने आपको ना 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रखा कुछ समय तक। ओके, हो सकता है कि आपने 5 से 6 साल, 6 से 7 साल आपने, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, आपने स्टक होके बिताया है 5 से 8 साल, या फिर मतलब ऑलमोस्ट इतना टाइम तो हुआ होगा इसी के आसपास, कि आपको स्टक करके रखा, आपको ट्रैप करके रखा किसी सिचुएशन में। आप बिल्कुल एकदम अनक्लियर अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर एक्शंस, कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। कुछ आपको दिख नहीं पा रहा होगा, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इस तरह की परिस्थिति में, और आपको हर्ट भी करता रहा स्टक रखा और हर्ट भी करता रहा। डेफिनेटली ये डेविल के कार्ड के नीचे ही ये कार्ड आया है। तो जो भी ये डेविल टाइप का पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, जो भी था, एक या एक से ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, तो काफ़ी उसने कोशिश की कि आपको परेशान किया जाए, आपको परेशान रखा जाए। ओके, लेकिन कब तक चलेगी, राइट? कब तक ये जो ये बुरे प्रयास हैं, ये कब तक चल सकते हैं? नहीं चल सकते, क्योंकि आप डिवाइन सपोर्ट में हैं, और
ऑफ कोर्स परमात्मा कभी भी परीक्षा उतनी ही होती है किसी की जितना कोई अटेम्प्ट कर सकता है। किसी की सहन शक्ति से ज़्यादा परमात्मा किसी का टेस्ट नहीं लेते, और परमात्मा को पता होता है कि किसकी शक्ति कितनी है। आपकी योग्यता अगर ऊंची है तो आपके जीवन में ऊंचे लेवल का टेस्ट भी हो सकता है। ओके, इसमें करना हमको बस ये है कि हमें परमात्मा का हाथ पकड़े रहना है, परमात्मा मतलब उनका जो नाम स्मरण है वो करते रहना है, और परमात्मा के ही भरोसे हमें उस अच्छे बुरे हर सिचुएशन में हमको परमात्मा को ही याद करते रहना है। इतना ही हमारा काम है। तो अगर अच्छा सुख का समय भी हम बिता रहे हैं तो भी परमात्मा को हमेशा याद करते रहें, और अगर दुख का सिचुएशन बिता रहे हैं तो भी परमात्मा को याद करते रहें, बिकॉज़ ये सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, और ये सिर्फ हमारा टेस्ट है। ठीक है, ये नहीं कि सुख में एकदम रम गए और सुख वाले दिनों में और परमात्मा को ही भूल गए, और दुख में रो रहे हैं कि बचाइए परमात्मा बचाइए। तो दिस इज़ नॉट, ये सही नहीं है। ओके, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं और हमको हर क्षण हर पल परमात्मा को याद करते रहना चाहिए। यही तरीका है जीने का। ओके, एंड वैसे भी इन कलयुग गॉड्स नेम इज़ गॉड। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए, 8 ऑफ स्वॉर्ड के बाद 9 ऑफ स्वॉर्ड। मैंने कहा ना, किसी ने आपको एकदम भर भर के परेशान किया है, भर भर के आपको धोखा दिया है, आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाई है, और बहुत नेगेटिविटी आपने फेस किया है। देखिए, डेविल का कार्ड भी आ गया, 8 ऑफ स्वॉर्ड भी आ गया, 9 ऑफ स्वॉर्ड भी आ गया, लेकिन इन सब का जवाब है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जितने भी तलवार हैं ये अब आपकी लाइफ में टिक नहीं पाएंगे। ये आपकी लाइफ से हटाए जा रहे हैं। ये कांटे, इनको मैं कांटों की तरह देख रही हूँ, क्योंकि परमात्मा का निर्णय आ चुका है। जजमेंट का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, द सन है। ओके, महादेव का कार्ड भी प्रेजेंट है रीडिंग के अंदर। तो बिल्कुल अब ये टिक नहीं पाएगा। ओके, इनफैक्ट ये रिमूव हो भी चुका होगा। 2 कार्ड अपने आप गिरे हैं, द लवर्स एंड द मून। ओके, देखिए, द मून का कार्ड और द चैरियट का कार्ड एक साथ आया है, जो कि ऑफ कोर्स स्ट्रगल का कार्ड है, और जो कि अपोजिट सिचुएशंस का होना लाइफ में दिखाता है, दोनों ही कार्ड्स। तो काफ़ी अपोजिट सिचुएशंस में आपने थ्राइव किया है, आपने अपने आप को ऊपर उठाया है काफ़ी अपोजिट सिचुएशंस में, राइट। तो ये तो क्लियर ही है, क्योंकि जो नेगेटिविटी की हमने बात की, तो जब नकारात्मकता को आप फेस कर रहे होंगे तो उस समय आप एक ऑफ कोर्स स्ट्रगल की एनर्जी में थे, स्ट्रगल कर रहे थे। द लवर्स का कार्ड हाई प्रिस्टेस के नीचे आया है, परमात्मा ये, और लवर्स का कार्ड कल भी आया था। तो बिल्कुल आपके जीवन में प्रेम का आगमन मैं कह सकती हूँ, या आप इसको परमात्मा की ब्लेसिंग भी ले सकते हैं कि परमात्मा आपको भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी इच्छाओं को पूरा किया जाएगा, आपको सुख का अनुभव कराया जाएगा, क्योंकि हो सकता है और हो सकता है नहीं, जब नकारात्मक लोग आपके जीवन में आपसे कनेक्टेड थे, या एक से ज़्यादा, तो उस समय आपको काफ़ी लोनलीनेस फील हुआ होगा, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ होगा, एकदम इमोशनली आप इमोशनल ब्रेकडाउन आपका हुआ होगा। तो द लवर्स का कार्ड मैं इसको इमोशनल हीलिंग की तरह से भी लेती हूँ, या फिर ये इमोशनल हीलिंग जिस भी तरह से हो। अगर आपको इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कंपेनियन, अगर आप अपनी लाइफ में कंपेनियन ढूंढ रहे हैं, लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आपको आपके लाइफ पार्टनर के रूप में वो ब्लेसिंग दी जाएगी, आपकी इमोशनल हीलिंग की जाएगी। ओके, तो जैसे भी जो भी एक एसोसिएशन बनेगा आपका किसी नए पर्सन के साथ, हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे। ओके, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, फैमिली लाइफ में हो सकता है, ओके, सोशल लाइफ में हो सकता है, कि जो भी एक नया एसोसिएशन अब एंटर करेगा, आप उसको परमात्मा की ब्लेसिंग समझिएगा। ओके, दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल, दैट एसोसिएशन विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है क्वीन ऑफ वंड्स। बिल्कुल इसी तरीके से अब आप एकदम पावर में आप स्टेब्लिश कर दिए जाएंगे परमात्मा के द्वारा।
ओके। और क्वीन की एनर्जी का मतलब है प्रोग्रेसिव रहना, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते रहना। ओके, तो आपकी जो क्षति पूर्ति हुई है, जो भावनात्मक रूप से क्षति पूर्ति हुई है, या फिर आपके जीवन में जो भी और तरह का क्राइसिस, जो भी क्षति हुई है उसकी वो क्षति, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आपके जीवन में जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जाएगी। आई वॉन्टेड टू से दिस कि जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जाएगी। अगर इमोशनल क्राइसिस आपने फेस किया है तो आपको इमोशनली हील किया जाएगा। किसी और तरीके का धोखा अगर आपने खाया है तो आपको उस धोखे की एनर्जी से उबारा जाएगा। किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, जो कि है मुझे दिख रहा है, या किसी ने आपको बहुत परेशान किया है, अपने करतूतों से आपको बहुत सताया है, आपको आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की है ताकि आप ग्रो ना कर सकें। तो इस तरह के लोगों को ही आपके जीवन से हटाया जा रहा है, या हटा भी चुके होंगे परमात्मा। ठीक है, द सन का कार्ड है रीडिंग के अंदर। तो आप मुझे आपके जीवन में सूर्योदय, यानी कि आप अब ऑल दैट पॉजिटिव जो वर्च्यूज़ होते हैं, एकदम पॉजिटिविटी आपके लाइफ में वो एंटर कर रही है या कर भी चुकी है। यू आर ऑप्टिमिस्टिक, आप एंथुजियास्टिक हैं, आप बहुत ही एक रिन्यूड एनर्जी से आप एकदम रिफिल्ड हैं। ओके, तो इस तरह की एनर्जी आई है रीडिंग में। अब हम एक टाइम गाइडेंस ले लेते हैं और देखते हैं कि हमारे लिसनर्स अगर कोई एक पर्टिकुलर काम के लिए वेट कर रहे हैं कि हमारा ये काम कब तक होगा, आपके माइंड में जो भी कोई एक गोल है जो आप सोच रहे हैं कि ये कब तक पूरा होगा, कोई एक काम आप करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि ये कब तक होगा, तो हम उसके लिए एक टाइम गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं कि कब तक होगा। ओके, एक बार और शफल करती हूँ, उसके बाद में एक टाइम गाइडेंस लूँगी। ठीक है, बाय द नेक्स्ट सनराइज़, यानी कि बहुत जल्दी। ओके, बाय द नेक्स्ट सनराइज़ आपके लिए मैसेज आया है कि नेक्स्ट सनराइज़ तक, यानी कि बहुत जल्दी मैं ये कह सकती हूँ। देखिए, इसको दो तरीके से लीजिए। अगर हम बाय वर्ड्स लें तो बाय द नेक्स्ट सनराइज़, कि नए जो नेक्स्ट सनराइज़ होगा तब तक आपका काम हो जाएगा। या फिर अगर आपके जीवन में अभी डिसअपॉइंटमेंट का अंधेरा है, ओके, बिकॉज़ अंधेरे को मैं हर तरह की नेगेटिविटी से रिलेट करती हूँ। कुछ भी नेगेटिव, नेगेटिव थॉट, कोई भी नेगेटिव थॉट, डिसअपॉइंटमेंट, कोई भी मीन्स अगर आप जीवन में बिल्कुल ऑप्टिमिज्म का अभाव अगर है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में आप हैं, हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप अपनी मेंटालिटी को बदलिए। जब परमात्मा हैं, हमेशा हैं, तो हमें किसी भी सिचुएशन में ब्रोकन फील करने की ज़रूरत तो कभी नहीं है। और द मोमेंट आप अपने उस डिसअपॉइंटिंग थॉट को अबंडन कर देंगे, उससे आप बाहर निकल जाएंगे, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, जब आप डाउट करते हैं परमात्मा पे तभी आप डूबते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि यू ऑफ लिटिल फेथ वाई डिड यू डाउट। अगर आपने ये पढ़ा हो कि तुमने डाउट क्यों किया, अगर डाउट करेंगे तो डूब जाएंगे। ठीक है, तो डाउट नहीं करना है, परमात्मा पे फुल फेथ रखना है। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है कि जिस वक्त आप वो वाली मेंटालिटी में आ जाएंगे कि देयर इज़ नो डाउट, दुख है तो है बट मैं सुखी ज़रूर हो जाऊंगा क्योंकि परमात्मा है, वो जब सनराइज़ हो जाएगा आपका काम बन जाएगा। या फिर किसी का काम बहुत जल्दी बनने वाला है, बाय द नेक्स्ट सनराइज़ मतलब बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।